अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। कानून से आ गई और शहरी का बुनियादी हक है। आज उसी हवाले से आज का जो हमारा सवाल है और जो कोई पूछा भी गया है वो यही है कि एक साहब जो हैं वो कह रहे थे कि मेरी रकम की अदायगी के सिलसिले में किसी ने मुझसे कुछ कर्जा लिया हुआ था, तो उसकी रकम की अदायगी के सिलसिले में उसने मुझे चेक दिया था। तो वो चेक मेरा जो है ना वो बैंक से डिसऑनर हो गया है। मैंने मुकर्रर तारीख पर जो पेश किया, तो अब मुझे इसके लिए बेहतर तरीका क्या है कि मैं क्या तरीका इख्तियार करूँ कि जिससे कानूनी कार्रवाई भी हो जाए और मेरी रकम भी बाहर आ जाए। इसके लिए ज़रूरी सर यही है कि चेक अगर आपका डिसऑनर हो गया है तो आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि मैंने इस बंदे को इसी तरीके से ये कर्जा दिया था और उसकी बाबत इसने अदायगी के लिए, मेरी रकम की वापसी के लिए मुझे ये चेक एक जारी किया था इस तारीख का, और वो जनाब मैंने बैंक में पेश किया है, तो बहरहाल जो वो डिसऑनर हो गया, लिहाजा इसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और मेरी रकम चलवाई जाए। आप ये एप्लीकेशन जो है ना वो पुलिस स्टेशन में देंगे, साथ में डिसऑनर जो स्लिप है चेक की वो भी लगाएंगे और चेक भी साथ लगाएंगे। वो लगा के आप पुलिस स्टेशन में दे देंगे तो इंशाल्लाह एक ज़ाब्ते के बाद जो है ना बहरहाल एक FIR आपकी 489F में दर्ज हो जाएगी। 489F का मतलब ये होता है कि वैसे नॉर्मली जो मैं आपको ऐसे कानून खोल कर नहीं बयान कर रहा, लेकिन एक मुख्तसर बात बताता हूँ कि 489F सिर्फ ये होता है कि कोई ऐसा मतलब कोई चेक जो है बदयांती की बुनियाद पर जारी करना किसी को, यानी अगर किसी के अकाउंट में पैसे नहीं हैं और उसने उस तारीख का चेक जारी कर दिया है और जिस तारीख का जारी किया यानी अकाउंट में उसके पैसे नहीं थे और ना उससे पहले पैसे थे, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने चेक जब जारी किया है तो रकम में जब अकाउंट नहीं है तो आपने पैसे नहीं है तो क्यों जारी किया, यानी इसको बदयांती कहा जाएगा कि इसने बदयांती से चेक को जो है ना जारी किया है और उसके खिलाफ जो है ये 489F कहलाती है। तो इसका सिर्फ फायदा एक शुरू में आपको ये होता है कि बाज़ दफ़ा जब वो मतलब एक FIR हो जाती है तो बंदे को ये खौफ लाहक हो जाता है कि जी मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, पुलिस मुझे पकड़ेगी। तो इस डर और खौफ के आलम में बाज़ दफ़ा वो आपके पैसे देने पर आमादा हो जाता है या आपके साथ राजीनामा करता है कि ठीक है जी मैं आपके पैसे देने को तैयार हूँ, तो आप मेरे साथ राजीनामा कर लें। तो इस FIR का ये प्रेशर उसके ऊपर डेवलप हो जाता है और बाज़ दफ़ा आपके पैसे निकल भी जाते हैं। लेकिन इसमें जो बताने वाली बात है कि जो मैंने आपको पहले भी बताई है, 489F सिर्फ ये है बदयांती से चेक को जारी करना कि आपके अकाउंट में पैसे ना हो और आपने चेक जारी किया है। लेकिन ये अदालत जो है जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है जिसके पास ये ट्रायल चलता है, उसके पास जो है ना वो सिर्फ 489F में 3 साल की सजा दे सकता है कि जब ये ज़ाब्ते के बाद ये साबित हो गया कि जी इस बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं थे और इसने चेक इनको जारी किया है तो अदायगी के लिए था जो कि कर्जे की, लिहाजा जनाब वो साबित हुआ तो 3 साल की सजा हो सकती है इस बंदे को। लेकिन रकम का फैसला अदालत नहीं करती, ना करेगी, वो मतलब कानूनी नहीं है, वो उसमें नहीं करेगी। लेकिन जब आप ये देखें कि वो बंदा FIR कटने के बाद जो है वो आपके पैसे वापस नहीं कर रहा या इधर उधर मतलब टाल बटोल कर रहा है या आगे पीछे है और गिरफ्तार या मतलब जो भी सूरत हाल हो जाए, नहीं दे रहा, आपको यकीन हो जाए कि FIR कटने के बावजूद भी वो अपने ट्रायल को फेस कर रहा है लेकिन ये है कि मेरे पैसे नहीं दे रहा, उसके लिए फिर उसके बाद आपके लिए दूसरा स्टेप जो है ज़रूरी है कि आप एक आर्डर 37 CPC के तहत जो है एक दावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे, जिसके अंदर आप सारे हालात तहरीर करके ये दावा दायर करेंगे कि इस तरह ये कर्जे की अदायगी की, मैंने इसको कर्जा दिया था जिसकी अदायगी के लिए चेक दिया था जो कि डिसऑनर हो गया, मैंने इसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया जो कि ये FIR है उसकी, लिहाजा इस बंदे से मेरे पैसे दिलवाए जाएँ। पैसे दिलवाने का जो इख्तियार है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के पास है आर्डर 37 CPC के तहत। तो आपका जो रिकवरी का दावा होगा, दावा दिला पाने, वो सेशन कोर्ट में दायर होगा। सेशन कोर्ट जी उसमें स्पीडी ट्रायल होता है, मतलब 4-6 महीने में मामला निमट जाता है, केस वो फैसला कर देते हैं। तो आप वहां पर अपना दावा दायर करेंगे और उस वो दावे में आपकी रकम डिग्री होगी, यानी 489F में क्या होगा कि उसने बदयांती से चेक जारी किया तो उसको सजा होगी, पैसों का अदालत कुछ हुक्म नहीं करेगी कोई भी। लेकिन जो दीवानी दावा आर्डर 37 के तहत आप सेशन कोर्ट में करेंगे उसके अंदर जो है एक मुकदमे की कार्रवाई चलाकर ज़ाब्ते के बाद जो है उसके खिलाफ जो है रकम की डिग्री होगी और वो अदालत आपको रकम दिलवाने का जो मामला है वो उस अदालत से होगा, आपके हक में डिग्री होगी। और ये दावा जो है आप 3 साल इसकी मुद्दत होती है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसको डिले इतना नहीं करना चाहिए। जब देखें कि भाई FIR कटवाई है, वो बंदा प्रेशर में नहीं आया या नहीं दे रहा पैसे, तो फिर आप अपना आर्डर 37 का भी दावा कर दें ताकि आपकी डिग्री जो है वो आपके हक में हो जाए। फिर उसके बाद जब भी कभी वो बंदा भागा रहे या फरार हो जाए, तो जब भी कभी वो गिरफ्तार होगा तो वो फिर जेल जाएगा, तो उसके बाद आपकी मतलब पैसे देगा तो फिर वो बाहर आएगा। तो मतलब इस तरह की एक सिचुएशन है, ठीक है ना। तो ये बस आपकी बात थी जो आपके इल्म में लानी थी। अस्सलाम वालेकुम।